अपने अस्थायी अध्यक्ष की राह ताक रही कांग्रेस को फिर एक दफे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, जब 136वें स्थापना दिवस के मौके से ठीक पहले उनके कर्ता धर्ता इटली रवाना हो गए। हमेशा की तरह उनकी इस विदेश यात्रा की टाइमिंग गलत रही और वो न केवल सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए बल्कि उन्होंने एक बार फिर अपनी पार्टी में जान फूंकने का मौका गंवा दिया। जिस वक्त देश में किसान आंदोलन चरम पर है और आंदोलन से जुड़े लोगों को सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए विपक्ष की जरूरत है, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी का विदेश यात्रा पर जाना कम से कम उनके और उनकी पार्टी की सेहत के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा को लेकर विरोधी दलों के निशाने पर रहे हैं। इस पर कांग्रेस की दलील है कि किसी के निजी जीवन को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए और राहुल एक सांसद हैं और उनके पास कोई पद भी नहीं है। तमाम नेता विदेश यात्रा पर जाते हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि जिस वक्त कांग्रेस में राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने की मांग तेज पकड़ रही हो, जब पार्टी में पिछले दिनों वरिष्ठ सदस्यों के खत से घमासान मचा हो, सोनिया गांधी पहले से स्वस्थ न हो, तब पार्टी को बेहतर नेतृत्व देने की बजाय विदेश यात्रा पर जाना कहां तक जायज है? कांग्रेस अपनी कोरी दलीलों से विपक्ष को और जनता के सवालों को शांत नहीं कर सकती, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस ने इसे अपनी नियति मान लिया है। शायद कांग्रेस नेतृत्व का यही रवैया कांग्रेस की इस दुर्दशा की असल वजह है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बचाव के लिए आगे आने वाले नेताओं के पास उनकी विदेश यात्रा की कोई ठोस वजह बताने को नहीं होती। कभी नानी को गले लगाने की ख्वाहिश और कभी नए साल की छुट्टियां। अगर थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी की यात्रा को निजी भी मान लिया जाए तो ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि उसे कांग्रेस की स्थापना दिवस तक टाला नहीं जा सकता था? यही वजह है कि राहुल गांधी पर आरोप लगते हैं कि वो राजनीति को लेकर गंभीर नहीं हैं और वो इसे पार्ट टाइम जॉब की तरह लेते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा की गलत टाइमिंग पहले दफे नहीं है। ऐसे में उनकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है, वो भी तब जबकि राहुल गांधी जानते हैं कि ऐसा करके वो फिर निशाने पर आ जाएंगे। तो क्या राहुल गांधी ऐसी आलोचनाओं की परवाह नहीं करते या फिर उन्हें अपनी पार्टी से ज्यादा प्यारी विदेश यात्रा है? बेहतर होता राहुल गांधी या फिर कांग्रेस खुलकर इन सवालों का जवाब देते। कई दफे तो ऐसा ही लगता है कि कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि जब आप जनता से वोट मांगेंगे तो आपको भी जांचा और परखा जाएगा। राहुल गांधी की विदेश यात्रा की बात करें तो इससे पहले वो फरवरी 2020 में विदेश के दौरे पर गए थे। इस दौरान बीजेपी ने उन पर निशाना साधा कि राहुल गांधी इटली गए हैं, जबकि इटली दुनिया में कोविड-19 का हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसके बाद कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी कि राहुल की स्क्रीनिंग हुई है और वो कोविड फ्री हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 44 सीटों पर सिमटने के बाद राहुल जून 2014 में विदेश चले गए। साल 2015 की शुरुआत में राहुल करीब 2 महीने तक देश से बाहर रहे। वह वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड के अलावा म्यांमार भी गए थे। अप्रैल 2015 में राहुल गांधी स्वदेश लौटे। इसके बाद 19 जून 2015 को उन्होंने अपना जन्मदिन दिल्ली में मनाया, मगर अगले ही दिन वे मां सोनिया और बहन प्रियंका के साथ विदेश चले गए, जिसके 10 दिन बाद वो फिर स्वदेश लौटे। जून 2016 में राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन तुर्की में मनाया। इसके बाद 2017 में इटली जाकर उन्होंने अपने नानी के साथ अपना बर्थडे मनाया। साल 2020 में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मतदान से कुछ समय पहले ही वो विदेश दौरे पर रवाना हो गए। राहुल गांधी पर बीजेपी ने इस वक्त भी खूब हमला किया। साल 2018 में भी राहुल गांधी इटली गए। कहा गया कि वो नानी को सरप्राइज देने गए हैं। राहुल गांधी ने इस यात्रा से ठीक पहले ट्वीट करके लिखा था कि उनकी नानी 93 साल की हैं और वो होली पर उन्हें सरप्राइज देने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि वो अपनी नानी को गले लगाने के लिए बेताब हैं। इसके बाद उन्होंने मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा भी की थी। दिसंबर 2016 में राहुल गांधी ने नए साल का जश्न विदेश में मनाया था, जबकि उस वक्त अमरिंदर सिंह दिल्ली में उनका इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी लौटें और टिकट वितरण को अंतिम रूप दे सकें। जबकि उस दौरान पंजाब के अलावा गोवा, उत्तराखंड और यूपी में चुनाव होने थे। अप्रैल 2016 में असम के विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन राहुल असम चुनाव की तैयारियों को दरकिनार करते हुए दिसंबर 2015 में राहुल यूरोप चले गए। राहुल साल में 2 से 3 बार छुट्टियां विदेशों में मनाने जाते हैं।